कभी नहीं भी कहता हूं, जल्दी में होता हूं, तो ये बात मैं जरूर कहता हूं अपनी कथा में। आप सब भी बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधु। क्या भीष्म पितामह से एक भाव सीखो। क्या ये इच्छा मृत्यु का वरदान केवल भीष्म पितामह को नहीं मिला है, इच्छा मृत्यु का वरदान पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर मानव को मिला है। पर आश्चर्य की बात यह है, विडंबना की बात यह है कि इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मानव, हम आप सब, हम लोग भी, हमने कभी इच्छा मृत्यु प्रकट ही नहीं की। आज तक हम आप सब लोगों ने कभी विचार किया कि हमारी मृत्यु हो तो कैसी हो? मैं कथाओं में कहा करता हूं, व्यक्ति हर उस विषय के बारे में सोच लेता है जो भविष्य में घटने वाला है। स्कूल कहां पढ़ूंगा, कॉलेज कहां जाऊंगा, ब्याह कैसी लड़की से करूंगा, कैसे लड़के से ब्याह करूंगी, पुत्र होगा तो उसका नाम क्या रखूंगी, पुत्री होगी तो उसका नाम क्या रखेंगे, बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ेंगे, बच्चों का ब्याह कैसे घर में कराएंगे, फिर नाती पोते होंगे उनको कैसे खिलाएंगे, घर कहां बनाना है, नासिक में कैसी जगह रहना, सब कुछ विचार कर लेते हैं आप। और उन सब बातों को विचार कर लेते हो जिनके बारे में आपके पास गारंटी भी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो वो होगा। पर ठाकुर जी ने एक गारंटी हमको जन्म से ही देकर के भेजी है कि तुम बेटा एक दिन मरोगे, चाहे कुछ कर लेना, एक दिन तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। जो गारंटी में हमारे पास है कि हमको मर ही जाना है, हमारी मृत्यु है ही एक दिन, हमने उसके विषय में कभी चिंतन नहीं किया। इच्छा मृत्यु का वरदान सबको मिला है, पर इच्छा मृत्यु प्रकट की नहीं है कभी किसी ने। इच्छा मृत्यु का भाव किसी ने प्रकट किया नहीं। इसलिए भैया आज गोदावरी जी के तट पर बैठे हो, श्री दत्त भगवान के चरणों में बैठे हो, नासिक में बैठे हो, आज ही एक इच्छा मृत्यु रखिए। मेरी क्या इच्छा है कि मेरे प्राण कब निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। आज ही विचार कीजिए। और हम आपको एक बात व्यासपीठ से कह दें, मैंने अपने सामने कई वैष्णवों को देखा है इच्छा मृत्यु प्राप्त करते हुए। हमारे खुद के नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, उनका मैंने दर्शन किया। जैसी जैसी उन्होंने इच्छा प्रकट की वैसे ही उनके प्राण भगवत धाम को प्रस्थान किए। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित हमारे पूज्य दादा गुरुदेव श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरुदेव भगवान महाराज जी, हमारे पूज्य पिताजी के गुरुजी पूज्य श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, वे कभी दीक्षा नहीं देते थे। पिताजी महाराज को उन्होंने अध्ययन कराया भागवत जी का, लेकिन दीक्षा अपने एक मित्र से दिलवाई, गुरु उनको बनवाया। लेकिन वो इतना प्रेम करते। छोटी सी कथा सुनाऊं गुरुदेव की। हमारे पूज्य पिताजी महाराज बाल्यकाल में, छोटी अवस्था में, 7-8 वर्ष की आयु में रासलीला में कृष्ण बनते थे। घर परिवार में इतनी ज्यादा लोगों के पास में व्यवस्था नहीं थी, तो पिताजी 8 वर्ष की आयु में रासलीला में कृष्ण बनते थे। 50 रुपया महीना मिलता था, उसी से घर चलता था। लेकिन हमारे पूज्य पिताजी जब मुकुट पहन करके और काजल लगा करके बढ़िया बनमाली वेश धारण करके जैसे मंच पे आते थे, तो जितने भी दर्शनार्थी आते थे सबका चित्त हरण कर लेते थे। हमारे पूज्य पिताजी के गुरुदेव भगवान, देखो गुरु कृपा कैसी होती है। श्री रामानुज गुरुजी नित्य रासलीला देखने, अभी कथाओं का प्रचलन बंधुओं, पहले रासलीला ज्यादा देखते थे लोग। यहां भी संभवतः 1 से 7 मई तक रास का भी क्रम है। कथा के बाद में आनंद लेंगे हम लोग शाम को। लो वैसे ही बचा कुचा समय था, वो भी व्यस्त हो गए रासलीला होगी, लेकिन बहुत आनंद आता है। मैं भी पहली बार शायद एक जगह रुक करके पूरी रासलीला का दर्शन करूंगा 1 से 7 मई तक। बहुत आनंद आएगा। कथा, फिर उसके बाद स्नान आदि करके प्रसाद पर रासलीला देखेंगे। तो रासलीला में पिताजी कृष्ण बनते थे, तो पिताजी एक अच्छा पहले रासलीलाओं में श्लोक बोले जाते थे भागवत जी के, तो पिताजी महाराज श्लोक बोलते हुए और बाकी अदा से जैसे श्री कृष्ण चलते हैं वैसे चलते हुए मंच पर आ रहे थे। सब दर्शनार्थी देख करके आनंदित। उन्हीं दर्शनार्थियों में पूज्य गुरुदेव भगवान बैठे थे। उन्होंने जैसे पिताजी महाराज को देखा, देखते ही उनके शरीर में रोमांच होने लगा और उनको ऐसा लगा मैंने प्रत्यक्ष श्री कृष्ण को देखा है। रात भर सोए नहीं, रात भर विचलित रहे। दूसरे दिन विद्यालय जाते थे पढ़ाने के लिए बच्चों को, विद्यालय पढ़ा करके फिर 2-3 विद्यालयों में जाते थे, सब जगह पढ़ा करके उनको बस यही प्रतीक्षा थी कब रासलीला में फिर से जाऊं, फिर से उस कृष्ण को देखूं। अब पूज्य गुरुदेव भगवान आसक्ति होकर के आते थे कि मैं कृष्ण को देखना, लोभ में आते थे कि उसको देखना। लेकिन एक दिन, अब महापुरुष का ऐसा ही चिंतन होता है, एक दिन रात में सोचने लगे कल को यही बालक थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, इसकी दाढ़ी मूछ निकल के आ जाएंगी, और जब दाढ़ी मूछ आ जाएंगी तो फिर ये कृष्ण नहीं बनेगा, फिर रासलीला वाले इसी को कंस बनाएंगे, और जब ये कंस बन करके आएगा तो मैं इसको कैसे देख पाऊंगा। मेरे नेत्र तो उसको ठाकुर जी के रूप में स्वीकार कर चुके हैं, अब मैं उसको अन्यत्र रूप में कैसे देखूं। तब गुरुदेव भगवान ने विचार किया ऐसा कुछ करूं कि सदा सर्वदा के लिए वो मेरे नेत्रों में ठाकुर जी ही रहे। तब गुरुदेव भगवान गए और जो रासलीला के आचार्य थे उनसे जाकर के कहा, बोले हमको आपसे कुछ चाहिए। अच्छा, गुरु जी का इतना नाम था कि पूरे वृंदावन में सब उनको पूछते थे। श्री डोंगरे जी महाराज कभी वृंदावन आते थे तो सबसे पहले पूज्य श्री रामानुज गुरु जी को प्रणाम करने जाते।
बड़े बड़े विद्वान आकर के उनको प्रणाम करते थे। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज तो उनको गुरु मानते थे, हमारे गुरुजी अखंडानंद जी महाराज को गुरु मानते थे, उनसे प्रवचन सुना करते थे नित्य। बड़े बड़े संतों का आवागमन लगा रहता था गुरुजी के पास। अब गुरुजी जाकर के रासलीला वाले आचार्य जी से कह रहे हैं कि हमको आपसे कुछ चाहिए, तो अरे गुरुजी आप आज्ञा करो, क्या दें आपको? बोले आपकी रासलीला में जो कृष्ण बनता है ये बालक हमको दे दो। रासलीला वाले आचार्य जी बोले बाबा कहा करे वो लाला को? बोले नहीं, हम बस चाहते हैं कि हम उसको अध्ययन करा करके विद्वान बनाएं, और विद्वान बना करके जो कृष्ण हमको दिख रहा है वो कृष्ण सबको दिखाई दे, ये हम चाहते हैं। बहुत दिनों तक थोड़ा बहस भी रही, नहीं माने देने के लिए। तो हमारे गुरुदेव भगवान हमारे दादाजी के पास गए और दादाजी से जाकर के कहा, बोले आपका जो कर्जा है या आपके घर की जो जरूरत है वो हम अपनी, जो हमको विद्यालयों से कुछ दक्षिणा प्राप्त होती उससे हम भर देंगे, लेकिन इस बालक को हमको दो। लेकिन शर्त यह है 4 साल तक देखने मत आइएगा कि बालक कहाँ है। घर का कोई व्यक्ति आएगा तो फिर वो भाव में आ जाएगा और विचलित होगा। तो गुरुदेव भगवान पिताजी को ले आए, अपने संग रखते। और बंधुओं, था तो भाव कृष्ण का, पर शिक्षक बनकर के कभी कभी दंड भी देते थे। हमारे पूज्य पिताजी महाराज आज भी गुरुदेव की स्मृति में हर वर्ष उत्सव होता है, बड़े बड़े विद्वान कथा करने आते हैं दिसंबर में। आज भी गुरुदेव को याद करके रोज आते हैं। और कभी कभी बताते हैं, बोले गुरुजी पता है कैसे दंड देते थे? मैंने कहा कैसे? बोले लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे और कोई सूत्र याद करके नहीं सुनाया तो हमसे कहते हाथ रखो जमीन पे, तो दोनों हाथ रखवा के खड़ाऊ से चढ़ जाते उस पर, और फिर बोले ये कोहनी मारते थे कमर में, और बोले खूब मारते, खूब पीटते, और फिर जब रोने लग जाता मैं तो कहते अब तुम सूत्र याद करके सुनाओ, मैं जमुना स्नान करके आ रहा हूँ। और जमुना स्नान करके आते फिर हम सूत्र सुना देते, तो फिर गोद में बैठा करके जैसे यशोदा कृष्ण को प्रेम करती है, नेत्रों से आंसू निकलते, खूब भाव। बोले मुझे तुम बुरे थोड़ी लगते हो, मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो। पढ़ोगे नहीं तो बनोगे कैसे? पढ़ोगे नहीं तो फिर कथा कैसे करोगे आगे चल के? इसलिए बेटा पढ़ा करो। अच्छा तुमको रबड़ी पसंद है ना, तो गुरुजी जाते रबड़ी लाते, अपने हाथ से खिलाते। गुरुदेव की ऐसी कृपा आज विश्व को, साक्षात मेरे पिता हैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, साक्षात श्री हमारे वृंदावन में तो पिताजी को उपमा दी जाती है भागवत भास्कर, साक्षात भागवत के चलते फिरते सूर्य हैं। हमने सुखदेव जी को नहीं देखा, हमने वेदव्यास जी को नहीं देखा, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक जिनके कंठ में विद्यमान, ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी को हमने देखा। महाराज जी कभी कभी हम खेलते हैं पिताजी के साथ, श्रीमद् भागवत के किसी भी स्कंद का कोई भी श्लोक, उसकी पहली पंक्ति आप बोलो, पूरी पंक्ति पिताजी बोलेंगे, इतना कंठ याद। भागवत पर ऐसा उनका भाव। तो ये विषय मैंने इसलिए सुनाया कि गुरुदेव जो थे वो इतना प्रेम करते थे पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान से। उनकी मनी मन एक इच्छा रहती थी कि जब भगवत धाम गमन हो तब कृष्णचंद्र मेरे समीप हो। पूज्य गुरुदेव भगवान थोड़े अस्वस्थ थे, पिताजी कहीं से कथा करके आए तो पिताजी का नियम था रात्रि 2 बजे भी आते थे, और गुरुदेव का भी नियम था 3 बजे भी यदि आएंगे तो 3 बजे तक बैठे ही रहते थे कि कृष्णचंद्र आ रहे होंगे, कथा करके आके पहले हमको प्रणाम करेंगे फिर सोने जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान कथा करके आए, रात्रि 2 बजे गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए गए, और बस जैसे ही पिताजी महाराज का वहां आगमन हुआ, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणतः क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक का उच्चारण करते हुए पिताजी की ओर देखते हुए गुरुदेव भगवान प्रस्थान कर गए। अंत काल में भगवान नाम उच्चरित होना, अंत काल में वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना, भगवान के रूप का स्मरण होना इच्छा मृत्यु के अंतर्गत आता है, और ऐसी इच्छा मृत्यु हम सबको करनी चाहिए। आज ही निर्माण कीजिए अपनी इच्छा मृत्यु का। कैसे चाहिए? होनी तो है एक दिन, तो सोच लो उसके बारे में। वृंदावन में हो, त्र्यंबकेश्वर में हो, गोदावरी जी के तट पर हो, काशी में हो, बद्रीनाथ में हो, कहां हो, बस अनायासी हे ठाकुर जी आज ऐसा करना, अनायासी कोई हमारा क्रम बन जाए, हम वहां चले जाएं, वहां जाकर के बढ़िया सुंदर संगीत करें, सुंदर कथा सुने, ठाकुर जी को प्रणाम करें, भोग लगावें, माथे पर उर्दपुंड लगा करके खूब आनंद से नृत्य कर रहे हो, और बस आपको देखते 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 वहीं हमारे प्राण निकल जाए। ऐसी इच्छा मृत्यु हम सबको रखनी चाहिए। हम व्यासपीठ से कह रहे हैं बंधुओं, हमने कई वैष्णवों की देखी है, इसलिए कह रहे हैं इच्छा मृत्यु अगर आपने धारण कर ली तो ठाकुर जी पूरी जिम्मेवारी लेंगे कि उसको पूर्ण करें। बस वो इच्छा मृत्यु संसारी नहीं होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपया कमा लूं, 1 करोड़ ला करके घर में जैसे अलमेरिया में रखूं, सोई मेरे को अटैक आ जाए ठाकुर जी, घर पे इतना कमा के धर जाऊं, उसके बाद भली चले जाऊं, नाती का मुख देख लूं, एक बार वो बाबा कह दे, बस बाबा सुनते ही मेरे प्राण निकल जाए, कोई दिक्कत। ये सब इच्छाएं मत रखना भैया, संसारी इच्छा नहीं।